जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए, क्या वह होना चाहिए कि कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे हनुमान चालीसा का फल आपको प्राप्त हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। देखिए, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उस पाठ को करने के बाद आपके घर में जितने भी वह भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं, वह सभी बाधाएं धीरे धीरे प्रभावहीन शुरू हो जाती है। प्रभावहीन का मतलब होता है कि उनमें जो शक्ति थी, जिस शक्ति से वह प्रभाव दिखा रहे थे, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर दिखा रहे थे, वह प्रभाव धीरे धीरे वह शून्य होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा समय भी आता है जब नकारात्मक शक्तियों पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाती है, यानी कि वह आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं कर पाती और फिर वो नष्ट हो जाती है। तो ये पहला फायदा होता है हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से। दूसरा फायदा ये होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ उस समय बहुत बड़ा वरदान साबित होता है जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, काम धंधे बंद हो गए हैं, या लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका है, या घर में इतना कलेश होने लग गया है कि बीमारियां घर से नहीं जा रही, तो उस समय एक नया रास्ता खोलते हैं, वो है हनुमान चालीसा। यानी हनुमान चालीसा का पाठ जो है वह एक नई आशा की किरण आपकी जीवन में लेकर आता है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। अगर पितृ दोष आपके घर में है और हनुमान चालीसा का पाठ आप कर रहे हैं, जो विधि मैं आपको बताऊंगा, तो आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख शांति होती है। साथ साथ में उनका पितृ दोष जो है ना, वह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। अगला फायदा जो होता है हनुमान चालीसा का, हनुमान चालीसा जब आप पाठ करना शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी महाराज आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देना शुरू कर देते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सिंदूरी मूर्ति आपको दिख रही है। आपको स्वप्न के माध्यम से दिखेगा कि जैसे आप मूर्ति पर चोला चढ़ा रहे हैं, और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप भंडारा करवा रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं हनुमान की मूर्ति के सामने। ऐसे जो है ना, ये सारे स्वप्न के माध्यम से आपको पता लगेगा। अगला क्या फायदा होता है हनुमान चालीसा का पढ़ने से। हनुमान चालीसा का जब आप निरंतर पाठ करते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आपका रुझान जो है ना, वो बढ़ जाता है। हनुमान जी की असीम कृपा, साथ ही भगवान श्री राम की असीम कृपा के कारण
अध्यात्म मार्ग में आप धीरे धीरे आप चलते चले जाते हैं। आपको एक सीढ़ी बनती चली जाती है जिससे आप एक सही रास्ते पर पहुंच पाते हैं। तो हनुमान चालीसा के जो प्रभाव है, जो फायदे हैं, वो अनगिनत है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हनुमान चालीसा का जो पाठ जो है ना, आपको कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है। एक बात मैं आपको बता दूं कि बिना नियमों का पालन किए अगर आप किसी भी साधना करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो वह आपको फलदायक नहीं होता है। जैसे उदाहरण के रूप में, जब आप किसी देवता की स्थापना करते हैं, जब आप किसी चालीसा का पाठ करते हैं, जब आप किसी की चालीसा, सुंदरकांड या मंत्र का जाप करते हैं, तो उसका मतलब होता है उस देवता का आह्वान कर रहे हैं। आह्वान मतलब वो देवता, उस देवता को आप एक तरीके से न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं। जब वो देवता आपके घर में प्रवेश करने के लिए आता है, तो वो चीज़ें देखता है कि आपके नियम जो है वो होने चाहिए। जैसे हनुमान जी महाराज जो आपके घर में जो है ना आएंगे, तो नकारात्मक शक्तियों को हटा देंगे, पर आपके घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग उस समय होना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस घर में हनुमान जी बिल्कुल नहीं आते। आप कितनी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कितना भी आप सुंदरकांड का पाठ कर लो, कितना भी आप बजरंग बाण का पाठ कर लो, कितना हनुमान अष्टक का पाठ कर लो, कितना भी हनुमान साटिका का पाठ कर लो, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक आप नियमों से नहीं चलेंगे। तो पहला नियम होता है तामसिक चीज़ें, जो पूर्ण रूप से आपको परहेज करना होगा। तो तब जाके हनुमान जी की सेवा आप कर रहे हैं, तो उन्हीं के कदमों पर चलकर आपको उनकी सेवा प्राप्त होगी और श्री राम की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दूसरा नियम होता है, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगलवार को कम से कम पूर्ण ब्रह्मचर्य आपको धारण करना है। आप वैसे आपने और दिन मत कीजिए, पर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। शारीरिक और मानसिक, अन्य दिनों में आपको मानसिक रूप से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के भी प्रति आपको गंदे विचार, गलत विचार अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, या किसी भी मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का कभी भी पाठ करें, 2, 3, 5, 7, 10, 11 या 21 प्रकार की संख्याओं में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कोशिश करें कि एक समय पर करें, एक आसन पर बैठ के करें। वह जो समय जो है वो है एक होना चाहिए। जैसे सुबह 6 बजे आप करते तो सुबह 6 बजे ही अगले दिन करें, फिर उसके अगले दिन भी सुबह 6 बजे करें। सेम आपको एक ही टाइम लेना है। एक समय पर जब आप करोगे तो उसका प्रभाव तीव्र होगा और एक ही आसन पर आपको बैठकर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आसन ले लिया, उस आसन पर किसी अन्य व्यक्ति को भी बैठने आपको नहीं देना है।
तो जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं तो उससे पहले 1.25 मीटर लाल कपड़ा, कोरा कपड़ा जो इस्तेमाल पहले नहीं हुआ हो वो चौकी पे आप बिछाए। वहाँ श्री राम दरबार की फ़ोटो या हनुमान जी की वो फ़ोटो जो आपको आशीर्वाद मुद्रा में दिखे, वह फ़ोटो आपको उस आसन पर लगानी है। वह फ़ोटो आपको बिल्कुल नहीं लगानी है कि जैसे हनुमान जी लंका ध्यान कर रहे हैं और फिर श्री राम और लक्ष्मण जो महाराज है उनको कंधे पर बिठाकर लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके की फ़ोटो आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है। जो आशीर्वाद मुद्रा वाली है हनुमान जी की, वो आपको फ़ोटो लगानी है, वहाँ वो आपको स्थापित करनी है। उसके बाद आप जो कर सकते हैं वह करें। मंदिर में जाके हनुमान जी को चोला चढ़ाए, ठीक है, घी का दीपक जलाए या चमेली का तेल जलाए और सिंदूर का चोला भी चढ़ा सकते हैं। कलावे की माला 11 बार गांठ लगाकर, 21 बार गांठ लगाकर, आपकी जो इच्छा है 11, 21 या 51 बार गांठ लगाकर उसे एक माला का रूप दीजिए और भगवान हनुमान जी को आप पहनाइए और उससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। मंगलवार का व्रत भी आप धारण कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनमें से भी आप ये करना चाहते कर सकते हैं। आप अपने सलूकता अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही मंगलवार को प्रसाद में बूंदी जरूर बांटिए। मंगलवार को जो भी आप प्रसाद, व बूंदी नहीं है तो कोई भी प्रसाद हो, वो प्रसाद आपको बांटना है। दूसरी बात, जो आपने चौकी लगाई है उस पर आप देसी घी का सीधे हाथ का दीपक जलाना है। दीपक की बाती जो है वह कलावे की होनी चाहिए। कलावा जो होता है जिसे हम बोलते हैं मोली, उसके और साथ ही गूगल की धूप उस पर लगानी है। इसका पाठ अगर आप शाम को करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। सूर्य ढलने के बाद उसका रिजल्ट जो है वह बहुत ही जल्दी आपको मिलता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक माला आपको श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इसकी एक माला आपको करनी है। या फिर इसकी आप नहीं करते हैं तो आपको ये करना है ओम राम रामायण नमः, ठीक है, ओम राम रामायण नमः। भगवान श्री राम से आपको प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, हे श्री राम जी महाराज, जैसे तुलसीदास जी पर आप प्रसन्न हुए हो, जैसे आप तुलसीदास जी ने आपकी भक्ति की और हनुमान जी प्रसन्न हुए, उसी प्रकार मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हुए और हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए और मेरी इस कार्य को पूर्ण करें। जो भी बाधाएं आपके घर में दिक्कतें हैं उनको बोलिए। इस प्रकार आपको एक माला करने के बाद फिर आपको 3, 5, 7 इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक लोटा आपको जल अपने सामने रखना है। जल रखने के बाद आपको उस जल के जो छींटे हैं वो पूरे घर में लगाने हैं, ताकि जो भी नकारात्मक शक्ति हो वह आपके घर से निकल जाए और घर में नकारात्मक शक्तियों का वास ना हो। तो इस तरह हनुमान जी महाराज आपके घर में विराजमान होंगे और तमाम आपके संकटों को दूर करेंगे। तो इस प्रकार जी श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होंगे। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।